नीले ड्रम का नहीं खत्म हो रहा खौफ। मेरठ के बाद अब लुधियाना में अपनाया गया सेम मर्डर पैटर्न। पंजाब पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। नमस्कार दोस्तों, लुधियाना के शेरपुर की एक सुनसान गली, सुबह का सन्नाटा, हल्की धुंध और एक नीला ड्रम जो खाली प्लॉट में पड़ा था। बाहर से देखने में नया नवेला, लेकिन उससे उठ रही तेज सड़ांध और दुर्गंध कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। कुछ कबाड़ बीनने वाले उस ड्रम के पास रुके, ढक्कन खोला तो उनके होश उड़ गए। अंदर एक प्लास्टिक की बोरी और उसमें लिपटा एक शव, गला और पैर रस्सी से कसकर बंधे, जैसे किसी ने बेरहमी से जान ले ली हो। यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। क्या ये मेरठ के उस सनसनीखेज नीले ड्रम हत्याकांड का रिप्ले था, जहां पति की लाश ड्रम में सीमेंट से भरकर रख दी गई हो? आखिर कौन था ये शख्स और किसने रची इस खौफनाक हत्या की साजिश? तो चलिए इस मर्डर मिस्ट्री को आपको विस्तार से समझाते हैं। 25 जून यानी आज की सुबह लुधियाना के शेरपुर इलाके में एक सनसनीखेज घटना पूरे शहर को हिलाकर रख देती है। शेरपुर, जो अपनी फैक्ट्रियों और प्रवासी मजदूरों की भीड़ के लिए जाना जाता था, आज के दिन डर के साए में डूब गया। एक खाली प्लॉट में पड़ा नीला प्लास्टिक ड्रम पहले तो किसी का ध्यान नहीं खींच रहा, लेकिन जैसे ही उससे तेज दुर्गंध फैलने लगी, कुछ कबाड़ बीनने वालों ने हिम्मत करके ढक्कन खोला। अंदर एक काली प्लास्टिक की बोरी थी जिसमें एक पुरुष का सड़ा गला लाश था। इसकी गला घोट कर हत्या की गई थी। सबको चादर में लपेटा गया था और फिर प्लास्टिक की बोरी में डाल दिया गया। नीले ड्रम में इसे बंद कर दिया गया और सबकी हालत सड़ने के कारण इतनी खराब हो गई थी कि पहचान करना मुश्किल हो गया था। पुलिस का अनुमान है कि मृतक 35 से 40 साल का एक पुरुष था, संभवतः कोई प्रवासी मजदूर। शव को पोस्टमार्टम के लिए लुधियाना के सिविल अस्पताल भेजा जा चुका है। शुरुआती जांच में कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन गले और पैरों में रस्सी के निशान साफ तौर पर हत्या की ओर इशारा करते हैं। इस घटना ने तुरंत मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की याद दिला दी, जो मार्च 2025 में सुर्खियों में था। मेरठ में मुस्कान रस्तोगी और उनके प्रेमी साहिल शुक्ला ने झूठे तौर पर एक मर्चेंट नेवी, जो बाद में मर्चेंट नेवी नहीं निकला, अपनी पत्नी से झूठ बोलकर उन्होंने शादी की थी, सौरभ राजपूत, उसकी हत्या कर दी। सौरभ को पहले चाकू से गोदा गया, फिर उनके शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट भरकर छिपाया गया था। हत्यारे अब जेल में सजा काट रहे हैं। लुधियाना में भी शव को प्लास्टिक की बोरी में लपेटकर नीले ड्रम में छिपाने का तरीका मेरठ से बिल्कुल मिलता जुलता है। हालांकि मेरठ में शव को सीमेंट से भरा गया था, जबकि लुधियाना में ऐसा नहीं हुआ। पुलिस को शक है कि हत्यारे जल्दबाजी में थे या उन्हें लगा कि शव को यूं ही छोड़ देना काफी है। क्या ये कोई कॉपी कैट मर्डर क्राइम है जो मेरठ की घटना से प्रेरित हो, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है? पुलिस इसकी जांच कर रही है। लुधियाना पुलिस ने इस रहस्यमयी हत्याकांड को सुलझाने के लिए अपनी कमर कस ली है। सबसे बड़ा सुराग है कि वो नीला ड्रम जो बिल्कुल नया था। पुलिस का मानना है कि हत्यारों ने इसे खास तौर पर शव को छिपाने के लिए खरीदा होगा। लुधियाना में 42 ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह के ड्रम को बनाती हैं। पुलिस ने इन कंपनियों से पूछताछ शुरू कर दी है। हाल ही में किस किस लोगों को ये नीले ड्रम बेचे गए, इसकी पूरी लिस्ट निकाली जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और तमाम प्रमुख चौक चौराहों की फुटेज खंगाली जा रही है। कुछ संदिग्ध गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर भी चिन्हित किया गया है। लेकिन चुनौती यह है कि ड्रम जिस खाली प्लॉट में रखा गया वो रेलवे ट्रैक के पास था, जहां कोई भी सीसीटीवी कैमरे नहीं है। पुलिस को शक है कि हत्यारों ने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी जहां पर कैमरा ना हो और हत्यारे किसी भी सबूत में ना आ पाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी अहम है। एसएचओ कुलवंत कौर ने बताया है कि सबकी हालत बहुत खराब है। पोस्टमार्टम से ही मौत के सही कारणों का पता लगेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शव को जलाने की कोशिश की गई थी और हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, लेकिन पुलिस ने फिलहाल इन दावों को खारिज कर दिया है। पुलिस आसपास में मजदूरों और फैक्ट्री मालिकों से पूछताछ कर रही है। शेरपुर में हजारों प्रवासी मजदूर रहते हैं और कई बार छोटी मोटी रंजिश, झगड़ा, हत्या तक पहुंच जाती है।
पुलिस जांच कर रही है कि क्या कोई व्यक्तिगत रंजिश थी इसके पीछे या कोई संगठित आपराधिक गिरोह है जो इस तरह के क्राइम को कर रहा है। शेरपुर में इस घटना से डर का माहौल है। स्थानीय लोग अब उस गली से गुजरने में भी डर रहे हैं। दुकानदार है एक बलवंत सिंह, उनका कहना है कि हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं, नीला ड्रम देख करके ही हमें डर लगता है। आखिर कौन इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है? ये पहली बार नहीं है जब शेरपुर के आसपास ऐसी घटना हुई हो। 2024 की बात करें तो रेलवे ट्रैक के पास एक सूटकेस में युवती का शव मिला था जिसके टुकड़े किए गए थे। वो मामला अभी तक सुलझा नहीं था कि एक और नीला ड्रम केस। लोग सवाल उठा रहे हैं कि लुधियाना में आखिर कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। पिछले 5 दिनों में यह दूसरा हत्याकांड है। इससे पहले 11 जून 2025 को मोहल्ला फतेहगंज में 20 साल की राधिका की हत्या हो गई थी जिसका शव उसके किराए के फ्लैट में मिला था। यानी कि क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अब नीले ड्रम के खौफ को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे मेरठ हत्याकांड से जोड़ दिया है। एक यूजर ने लिखा है कि नीला ड्रम अब अपराध की नई पहचान बन गया है। मेरठ में नीले ड्रम हत्याकांड के बाद वहां ड्रम की बिक्री 50% तक कम हो गई थी और अब लुधियाना में भी लोग सतर्क हो गए हैं। कुछ यूजर्स ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि पुलिस हर बार सीसीटीवी और पोस्टमार्टम का बहाना क्यों बनाती है, अपराधियों तक क्यों नहीं पहुंच पाती। लुधियाना में पहले भी कई सनसनीखेज हत्याकांड हो चुके हैं। 2023 की बात करें तो फैक्ट्री मालिक की हत्या कर सबको जंगल में फेंक दिया गया था। 2022 में बहादुर के रोड पर 20 साल के मजदूर पीयूष मंडल का शव एक ड्रम में सीमेंट से बंद मिला था। इन मामलों में पुलिस की शुरुआत मिले लेकिन हत्यारों तक पहुंचना मुश्किल रहा। मार्च 2025 में दुर्गा कॉलोनी में 55 साल के फर्नीचर स्टोर मालिक रामधनी तिवारी की हत्या हुई। उनके गले में रस्सी थी और दुकान से सामान चोरी हो गया था। इन सभी मसलों पर एक समानता है, पुलिस की जांच सीसीटीवी और पोस्टमार्टम तक ही सीमित रहती है। कई बार नतीजा निकलता ही नहीं है। इस नीले ड्रम वाले केस में भी पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली कि ये आखिर मृतक की पहचान कैसे हो। शव की हालत इतनी खराब है कि चेहरा पहचानना मुश्किल है। पुलिस ने गुमशुदा लोगों की लिस्ट तो चेक कर ली है लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। दूसरी चुनौती है कि हत्यारों तक पहुंचा कैसे जाए। ड्रम के नए होने से ऐसा लगता है कि हत्यारे शायद स्थानीय नहीं हैं। पुलिस डीएनए टेस्टिंग और फॉरेंसिक एनालिसिस भी करवा रही है। लुधियाना के शेरपुर में प्रवासी मजदूरों की बड़ी आबादी है। छोटी मोटी रंजिश, पैसों का लेन देन या अवैध संबंध की वजह से इस तरह की हिंसा आम है, लेकिन ड्रम का इस्तेमाल और शव को छिपाने का तरीका इसे सामान्य रंजिश से अलग बनाता है। इस मर्डर मिस्ट्री में अभी कई सवाल अनसुलझे हैं कि आखिर यह मृतक कौन था, क्या ये व्यक्तिगत रंजिश थी या कोई संगठित अपराध। नीला ड्रम क्यों चुना गया, क्या ये मेरठ से प्रेरित एक कॉपीकैट क्राइम है। पुलिस का दावा है कि पोस्टमार्टम और सीसीटीवी फुटेज से जल्द नई जानकारियां मिलेंगी, डीएनए टेस्टिंग से पहचान हो सकती है और ड्रम को जिन लोगों ने खरीदा है आखिर वो कौन लोग हैं, ये जांच उन्हें हत्यारों तक ले जा सकती है। बहरहाल इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एशियन स्काई न्यूज़ के साथ।